हेलो दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है और यहां पर टाटा मोटर्स के क्या लेटेस्ट डेटा है, क्या लेटेस्ट नंबर्स हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं डोमेस्टिक सेल्स परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स का। दोस्तों यहां पर आप देखिए, आप टोटल डोमेस्टिक सेल्स 66,462 करोड़ की हुई थी मार्च 2021 में, जो इस बार 86,718 करोड़ की हुई है। अगर आप क्वार्टर फोर सिर्फ अगर आप देखें तो 1,82,477 गाड़ियां बिकी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इस बार 2,33,078 गाड़ियां बिकी है। और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी आप देखेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर 22 में जो अभी खत्म हुआ है मार्च 31 में, 6,92,554 गाड़ियां बिकी है। मतलब 49% का यहां पर जो गाड़ियां हैं हम देख पा रहे हैं पूरे ईयर में इंक्रीज हुई है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बिकी है। और ज्यादा नंबर्स में जाते हैं और ज्यादा डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स, और पैसेंजर व्हीकल्स में किस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है उसको हम समझते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स 34% आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ, मतलब मार्च के महीने में पिछले साल और इस बार आप देखिए किस हिसाब से इंक्रीज हुआ है। और अगर यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशली जो नेक्सॉन और टिगोर है, 3,357 गाड़ियां बिकी हैं। तो पिछले साल 705 गाड़ियां बिकी थी। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो टाटा मोटर्स के पास है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखिए 19,106 गाड़ियां बिकी है। और इंडिया का भी अगर आप नंबर देखेंगे तो उससे ज्यादा, ये लगभग 80% के आसपास है। तो इंडिया में भी 80% गाड़ियां यहीं से ही बिकी हुई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा जंप है। 3,51,266 गाड़ियां बिकी है। पैसेंजर व्हीकल्स बिकी है, चाहे जिसमें जो ब्रांड है नेक्सॉन हो गया, या फिर यहां पर टिगोर हो गया, या फिर टियागो हो गया, और फिर बाकी के जो उनके जो ब्रांड्स हैं वो आप देख सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2,17,000 के आसपास गाड़ियां बिकी थी। 61% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 39% इंक्रीज हुआ है, और मंथ ऑन मंथ 34% इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छा नंबर है, जबरदस्त नंबर है। अब ये नंबर्स के पीछे की एनालिसिस हम लोग थोड़ी देर के बाद भी करने वाले हैं। पैसेंजर व्हीकल्स के बाद जल्दी से आपको मैं जो उनका कॉमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है उनके भी डेटा आपको मैं बता दूं। कॉमर्शियल व्हीकल में ओवरऑल 16% का ग्रोथ हुआ है मंथ ऑन मंथ, और ईयर ऑन ईयर 36% का इंक्रीज हुआ है। जहां पर जो ट्रक्स हैं, जैसे मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल जो है, जो ट्रक्स है, और जहां पर बहुत हद तक हमको पता चलता है कि इकोनॉमी की रिकवरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं ट्रक्स का यूजेज होगा ही। तो वो बिल्कुल पता चल रहा है। आप देखिए 14,499 ट्रक्स बिके हैं, जो कि 10,883 था पिछले साल। और ईयर ऑन ईयर देखिए 88,000 ट्रक्स बिके हैं, जो कि कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि नॉर्मलसी आ रही है। और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं हर जो जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है सब जगह में इंक्रीज है। सिर्फ एक्सपोर्ट्स में यहां पर हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब ये सब जो नंबर्स हमने देखा, कमर्शियल व्हीकल्स में भी सब जगह में पॉजिटिव ही दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। तो यहां तक कि पैसेंजर व्हीकल्स में तो इनके नंबर के क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले तो जो पैसेंजर व्हीकल के जो नंबर्स हमने देखा थोड़ी देर पहले, ये हाईएस्ट एवर एनुअल, क्वार्टरली और मंथली सेल्स के नंबर थे। ये वाले नंबर्स, ये देखिए, ये आप नंबर देख रहे हैं 42,293 हाईएस्ट एवर मंथली नंबर, हाईएस्ट एवर ये क्वार्टरली नंबर 1,23,051, और ये 3,70,372, ये हाईएस्ट एवर मंथली क्वार्टरली नंबर्स देखे हमने। दूसरी चीज है, ये जो साल जो था बहुत ही डिस्टरबेंस वाला साल था, क्योंकि कोविड की 2 वेव आई थी, फिर सेमीकंडक्टर का इशू था, फिर कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अब कार बनती है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स उनके प्राइसेस बढ़ गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से नेगेटिव था। फिर अभी भी कंपनी का कहना है कि सेमीकंडक्टर की सिचुएशन अभी भी अनसर्टन है। तो सेमीकंडक्टर का जो पेन था कार कंपनियों में, वो अभी भी है और अभी भी रह सकता है। और ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बाद फिर से अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, तो हमको नहीं पता कैसे चीजें होंगी। लेकिन जो हमने देखा ना मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल ये वाले, तो यहां पर जो इंक्रीज हुई है ये वाला जो मीडियम हैवी, वहां पर बहुत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा स्पेंडिंग हुई है। सो स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने की हुई है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज में फिर बाकी सब भी जो माइनिंग की एक्टिविटीज है वो सब बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। रोड कंस्ट्रक्शन बहुत सारा इंक्रीज हुआ है। तो वहां पर गतिविधियां ज्यादा हुई है।
स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, तो वो चूंकि केपेक्स, इसे केपेक्स भी आप कह सकते हैं, तो केपेक्स हुआ है तो उसके लिए ट्रक्स की जरूरत है, तो वो बिल्कुल इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है और जो बिल्कुल दिख रहा है हमको डेटा से। तो अर्ली रिकवरी साइन दिख रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अगर आप कमर्शियल व्हीकल को देखते हैं, इनफैक्ट अशोक लेलैंड को भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से बिजनेस सबड्यूड है, और ये साइक्लिकल बिजनेस होता है। साइक्लिकल बिजनेस में एक साइकिल में बिल्कुल ऊपर जाता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी साइक्लिकल बिजनेस में अभी ऐसा लग रहा है कि साइकिल की बिल्कुल शुरुआत में है और ये और ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो वहां पर हमारी नजर बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि साइकिल के बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में आपने किसी भी स्टॉक को पकड़ लिया तो फिर एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। तो ये बिल्कुल साइकिल की स्टार्टिंग है कमर्शियल व्हीकल के लिए। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड जो है, अशोक लेलैंड पर भी मेरी नजर रहेगी, उसके भी जो नए नए डेटा एनालिसिस जो है हम आपको बताते रहेंगे। अभी सबको जो, अगर कोई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये जो वॉर के कारण क्या हुआ है कि प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब देखिए, चाहे टाटा मोटर हो या अशोक लेलैंड हो, उनको अगर ट्रक बनानी है तो उनको मटेरियल्स चाहिए, आयरन है, स्टील है और अलग अलग मटेरियल चाहिए, सबके दाम बढ़ गए हैं, तो मार्जिन उनके थोड़े से स्क्वीज हो जाएंगे। तो वो एक चीज है। और अब देखिए, पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के भी बढ़ रहे हैं, तो फ्यूल इन्फ्लेशन है। तो जिन लोगों को लेना था ट्रक, वो भी शायद फिर सोचेंगे कि चलो ना थोड़ा सा बाद में लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो अभी भी अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बिजनेस को लेकर आ गई है। तो फिलहाल अभी आप नंबर देखेंगे तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन ये सब अनसर्टेनिटी भी है जो कि बिजनेस में हमेशा रहती है। अगर ये अनसर्टेनिटी नहीं होती तो कुछ और होती, तो वो हमेशा से ही है। बट नंबर्स आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, रिकवरी वाले नंबर है, लेकिन टाटा मोटर्स एक रिस्की स्टॉक है क्योंकि अभी भी लॉस में है और हाई डेट है। तो Q4 का नतीजे आएंगे तो हमको और ज्यादा पता चलेगा। और चूंकि कमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है तो अशोक लेलैंड पर भी हमारी सेपरेटली नजर रहेगी, उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। तो इंटरेस्टिंग है दोनों ही स्टॉक, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हमको डेटा आते रहेंगे, डिटेल्स आती रहेंगी, टारगेट्स आते रहेंगे, सब कुछ आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।